अस्सलाम वालेकुम। आज हम ज़रबी माकूस किसे कहते हैं इसे समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये समझाऊंगा कि ज़रबी माकूस किसे कहते हैं और किस तरह हम उसको मालूम करते हैं। तो ज़रबी माकूस कहा जाता है दो अददों के आपसी ज़रब को जिसका जवाब एक आता हो, यानी ऐसे दो आदाद जिनका हासिल ज़रब एक आता हो उसे हम एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहते हैं। तो पहली मिसाल से हम समझते हैं, जैसे यह है 2/5। इसको ऐसे अदद से ज़रब देना है कि हमारा हासिल ज़रब कितना है, एक आना चाहिए। तो इसे हम ज़रब देते हैं 5/2 से, तो इसका हासिल ज़रब हमारा एक आएगा, यानी 2 पंजे 10 और 5 दूनी 10। 10 से 10 कट जाता है, 10 एका 10, ये हमारा जवाब आ गया 1। तो इसे हम एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहेंगे, यानी 2/5 का ज़रबी माकूस 5/2 है और 5/2 का ज़रबी माकूस 2/5 है, क्योंकि ये दोनों का जो हासिल ज़रब है वो एक आता है। तो हमें शुमार कुनिंदा की ज़रब शुमार कुनिंदा की जगह, नसब नुमा की ज़रब नसब नुमा की जगह करने की ज़रूरत नहीं है। ये समझाने के लिए मैं बताया था। तकसीम के तरीके से यही हमारे को समझ में आ जाता है कि इसका जवाब एक आता है। कैसे? 2 से 2 कट जाता है, 2 एका 2, 5 से 5 कट जाता है, 5 एका 5, जवाब क्या आएगा? एक आएगा। इसी तरह अब हम इन तमाम मिसालों को इसी तरीके से समझ लेंगे। दूसरा, यहाँ पे जो हमारा ज़रबी माकूस है, तो माकूस के मायने भी उल्टे होते हैं। माकूस यानी उल्टा। तो हम अगर इसका उल्टा कर दें, 2/5 का 5/2, तो ये क्या हो जाएगा? उसका ज़रबी माकूस हो जाएगा, यानी 2/5 का ज़रबी माकूस हो जाएगा 5/2, क्योंकि ये दोनों का हासिल ज़रब कितना आता है? एक आता है, इसलिए ये एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाते हैं। तो माकूस का मतलब ही उल्टा होता है, तो हमने क्या किया? इसको उल्टा कर दिए। शुमार कुनिंदा को नसब नुमा की जगह लिख दिए और नसब नुमा को शुमार कुनिंदा की जगह लिख दिए, तो ये हो गया ज़रबी माकूस। एक दूसरे के ज़रबी माकूस कहलाएंगे। अब देखिए, दूसरे में मनफी अलामत है, तो मनफी अलामत से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। देखिए, इसे भी हम उल्टा लिख देंगे 8/3। अब रहा मनफी का सवाल, तो मनफी कहाँ लगाना चाहिए? मनफी हमेशा शुमार कुनिंदा में ही लिखना चाहिए। एक तो दरमियान में लिखा जाता है, यहाँ पर या ऊपर, तो ऊपर लिखना ज़्यादा बेहतर है, मनफी ऊपर ही रहने देना। इससे आगे के सवालात हल करने में हमको आसानी होती है। तो मनफी की जगह नहीं बदलना है आपको ज़रबी माकूस बताते वक्त। तो इस तरह मनफी 3/8 का ज़रबी माकूस है मनफी 8/3। अब देखिए, ये दोनों अगर एक दूसरे के ज़रबी माकूस है तो इसका जवाब एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक। देखते हैं आता है या नहीं आता। देखिए, मनफी 3/8 ज़रब मनफी 8/3। अब देखते हैं इसका जवाब एक आता है या नहीं। तो देखिए, 8 एका 8, ये मनफी है, 3 एका 3, मनफी 1। अब देखिए, इसका ज़रब मनफी ज़रब मनफी, दो मनफी आदाद का ज़रब करना हो, दो मनफी अलामतों का ज़रब करना हो, तो जवाब मुस्बत में आता है। देखिए, मनफी 1 ज़रब मनफी 1 बराबर 1, हमें ये मुस्बत ही चाहिए। तो देखिए, जवाब हमारे पास में एक आ गया है। तो मनफी आदादों की जो ज़रब होती है वो मुस्बत आती है। अब देखिए, इसके बाद में हमारे पास में जो तीसरी मिसाल है वो है मुरक्कब कसर की, मनफी 7 1/3। अब इसका ज़रबी माकूस कैसा लिखेंगे? तो सबसे पहले तो इसको हम आम कसर में तब्दील करेंगे। आम कसर में तब्दील करने का मतलब यह है कि इसका हम शुमार कुनिंदा नसब नुमा बनाएंगे।
और ये जो सही अदद -7 है, इसका इस्तेमाल करके हम शुमार कुनिंदा बनाएंगे। तो देखिए किस तरह बनाते हैं, पहले शुमार कुनिंदा बना के बता देते हैं आपको। -7 1/3, इसको हम आम कसर में तब्दील कर रहे हैं। इसका तरीका ये है, नसब नुमा जैसे का वैसा लिखते हैं और इसी नसब नुमा से सही अदद -7 को ज़रब देते हैं, यानी 3 से ज़रब देंगे हम -7 को। ये ज़रब देने के बाद इसमें जमा करते हैं ऊपर का शुमार कुनिंदा का अदद, तो जमा 1, तो 3 सते 21, 21 में 1 जमा करें 22, तो 22/3। लेकिन हमारे पास -7 था, तो -7 से ज़रब करेंगे तो -21 आता है, तो ये उसमें जमा 1 करेंगे तो -22 आ जाएगा। तो हमारे पास में -7 1/3 को हमने आम कसर में तब्दील किए तो हो गया -22/3। तो आइए अब इसे हम लिखेंगे, इसकी बजाय हम लिखेंगे अब -22/3। ये हमने इसको तब्दील किए हैं। अब इसका ज़रबी माकूस लिखना है हमको, तो हम इसे क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, यानी 3/22। -22 का जो मनफी है वो हम हमेशा ऊपर ही लगाते हैं, तो -3/22। तो -7 1/3 का ज़रबी माकूस हो गया -3/22, या -22/3 का ज़रबी माकूस हो गया -3/22। इसी तरह आप देखेंगे हम चौथी मिसाल, ये भी बहुत आसान है। अब आप बोलेंगे यहाँ तो अकेला है अदद 5, 2 3 4 5 6 7 8 जो है ये सब अकेले है, मुकम्मिल अदाद है। तो अब इसे हम उल्टा कैसा करेंगे, तो याद रखिए कोई भी अकेला अदद रहा, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, चाहे 7 हो, असल में इसके नीचे 1 होता है। ये समझना है आपको, क्या समझना है, इसके नीचे 1 होता है। अब ये क्या हो गया, 5/1, तो 5/1 हो गया, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/5। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 7 अकेला है, तो इसके नीचे 1 समझना है आपको। अब हम इसका ज़रबी माकूस लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख सकते हैं इसको, 1/7। तो ये आपके समझ में आ गया होगा। तो इसी तरह ये अकेला 5 रहा, तो ये समझ लेना चाहिए कि इसके नीचे क्या है, 1 है। इसलिए हम इसको उल्टा करना है तो क्या करेंगे, हम नीचे का 1 ऊपर चल जाएगा शुमार कुनिंदा की जगह, और ऊपर के जो 5 है शुमार कुनिंदा की जगह का, वो नसब नुमा में आ जाएगा यहाँ पर। तो 5 का ज़रबी माकूस हो गया 1/5, और 1/5 का ज़रबी माकूस हो गया 5। अब इसके बाद देखिए 1 का ज़रबी माकूस, तो ज़रबी माकूस किसे कहते हैं, 2 अददों के हासिल ज़रब जब 1 आता है तो उसको ज़रबी माकूस कहते हैं। तो 1 को 1 से ज़रब देंगे तो 1 ही आएगा। 1 को अगर हम 1 से ज़रब देते हैं तो 1 1 1 आता है, इसलिए 1 का ज़रबी माकूस 1 ही रहेगा। हाँ देखिए इस छठी मिसाल को हम समझ लेते हैं। -1 का ज़रबी माकूस किस तरह लिखेंगे, तो -1 का ज़रबी माकूस 1/-1 लिखा जाता है, या मनफी ऊपर लिखना है तो भी आप मनफी ऊपर लिख सकते हैं। अब इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि इनका हासिल ज़रब कैसा 1 आएगा, तो देखिए देखते हैं इनका हासिल ज़रब 1 आता है या नहीं आता। यहीं देख लेते हैं, ये -1 है, इसका ज़रब करेंगे हम अगर -1/1 से, तो आपको मालूम है -1 ज़रब -1 बराबर -1 होता है, यानी ये -1 होता है बटे 1, और 1 1 1, तो दोनों का हासिल ज़रब 1 आया, इसलिए -1 का ज़रबी माकूस है -1/1, या हम -1 भी लिख सकते हैं, या हम इसका ज़रबी माकूस क्या लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आपके समझ में आ गया होगा। सब्सक्राइब कीजिए स्टडी 360 उर्दू को और बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।